नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आइए आज हम ऑर्गेनिक का अगला सेगमेंट यानी नेमिंग रिएक्शन से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और एकदम मजा लीजिएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेमिंग रिएक्शन कैसे होता है और जो एग्जाम में आएगा 2 नंबर में आएगा, 5 नंबर में आएगा और कन्वर्सन में आएगा, वो आपको कंप्लीट वे में बनेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के जो बुलाने वाले हैं, आज हम लोगों के बीच आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं जानते हैं? ऊर्ज साहब। याद रखिएगा, ऊर्ज अभिक्रिया के बारे में आज हम आपको पढ़ाएंगे। किसके बारे में? ऊर्ज अभिक्रिया के बारे में। इंग्लिश में लिखिएगा ऊर्ज रिएक्शन। यानी आज हम लोग ऊर्ज रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये जो हमारा ऊर्ज रिएक्शन है बहुत ही आसान है। याद रखिएगा ऊर्ज अभिक्रिया क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। यानी जब कोई अल्काइल हैलाइड होता है, समझिएगा, जब कोई अल्काइल हैलाइड होता है, इसकी अभिक्रिया कराते हैं सोडियम से। इसकी अभिक्रिया किसके साथ? सोडियम की अभिक्रिया अल्काइल हैलाइड के साथ, या ऐसे बोलेंगे अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ। एक चीज होना चाहिए, उपस्थिति ड्राई ईथर, शुष्क ईथर। जब अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो समझिए तो क्या होता है, कार्बन डबल हो जाता है। या आप ऐसे कहेंगे कि कार्बन की संख्या को डबल करने के लिए जिस साहब को बुलाते हैं, आजा आजा ओ मेरे आजा साहब आजा, तो ऊर्ज साहब आजा। यानी अगर जब भी आप कन्वर्सन बनाएंगे, एक कार्बन से 2 कार्बन बनाना है यानी डबल, 2 से 4 बनाना है, 4 से 8 बनाना है, तो इसी साहब को जो है, इन्हीं साहब को आपको पुकारना पड़ेगा ऊर्ज रिएक्शन। देखो क्या होता है पहले, तब फिर मैं लिखूंगा, एकदम अच्छे से समझिए ऊर्ज रिएक्शन होता क्या है। कहने का मतलब ये हमारा अल्काइल हैलाइड है, आर है तो अल्काइल, एक्स है तो हैलाइड। ये हो गया मेरा अल्काइल हैलाइड। और जब इस अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया हम लोग कराएंगे किसके साथ? सोडियम के साथ। और किसकी उपस्थिति होनी चाहिए सर जी? शुष्क ईथर। कौन ईथर? शुष्क ईथर यानी सूखा ईथर। तो क्या होता जानते हैं, ये भी आपका 2 मोल लेना है और 2 मोल ये लेना है। तो यहां जो ये आपका R है, ये R डबल हो जाएगा, यानी आपका यहां पर R से R जुड़ जाएगा और उसके बाद आपका बनेगा 2NaX। देखो ना, 2Na, 2 Na है, X भी 2 है, 2NaX। अब ये हमारा है हाइयर एल्केन। हाइयर एल्केन बना। क्या बना? हाइयर एल्केन बना। कहने का मतलब ये हुआ कि ये देखो भैया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारा R है, ये हमारा X। 1 मोल हुआ, एगो है। और यहां लिख दिया 2Na लिख दिया, उसके बाद इसी को पलटा के लिख दो, पलट कहते हैं पलट, यानी XR लिख दिए। यहां से यहां तक आपका जाएगा साइड प्रोडक्ट में, और R में R जुड़ जाएगा और यहां पर लिख देंगे ड्राई ईथर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ड्राई ईथर। तो ये आपका बन जाएगा, R में R जुड़ जाएगा और प्लस बन जाएगा 2NaX। Na एगो, एगो दूगो, X एगो, एगो यहां दूगो, NaX बन गया। समझ रहे हैं? यानी अगर आप नहीं समझे हैं तो फिर हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं दूसरे तरीके से। देखिए क्या, एग्जाम्पल लेकर, क्या लेकर? एग्जाम्पल लेकर। एग्जाम्पल लेते हैं पहले। R के जगह जैसे आपको दे दिया CH3 और X के जगह ये जो X है आपका हेलोजन ग्रुप है। X क्या है? हेलोजन ग्रुप है। और ये ग्रुप 17 को कहते हैं। इसमें आप फ्लोरीन क्लोरीन ले सकते हैं। मान लो हम क्लोरीन ले लिए, तो 2 मोल ये लेना होगा। कितना मोल लेना होगा साथियों? 2 मोल। और यहाँ 2 मोल आप सोडियम ले लीजिए और यहाँ लिख दीजिए शुष्का ईथर है, शुष्का ईथर, शुष्का नहीं हो, शुष्क ईथर, सूखा ड्राई ईथर। अब ये क्या होगा, ये जो आपका अल्काइल ग्रुप है ये डबल हो जाएगा, यानी आपका ये प्रोडक्ट बनेगा CH3 और उसके बाद यहां पर देखो 2 Na और यहां 2 Cl, तो बन जाएगा 2NaCl। ये साइड प्रोडक्ट होगा। तो यहां मेन चेन में कितने कार्बन है भाई? 2 इथेन, इथेन बन गया, इथेन बन गया। अगर दूसरा एग्जांपल लेना है, जैसे मान लो CH3 CH2 और Cl दे दिया और यहां 2 मोल लिख दिया और यहां 2 मोल आपका जो है Na ले लिया और यहां पर ड्राई ईथर लिखा हुआ है, तो अब आप ही बताओ कि जैसे ये सब कंडीशन आपको दिया जाता है, इसका डबल कर दो। ये जो दिख रहे हो, जिसको अंडरलाइन किए हैं, जिसको अंडरलाइन किए, इसको क्या करो? डबल कर दो। ऐसे CH3 CH2 CH2 CH3 हो गया, ब्यूटेन बन गया। 4 कार्बन हो भैया, 4 कार्बन है, ब्यूट जोड़ N करेंगे ब्यूटेन हो जाएगा।
तो यही है ऊर्जा रिएक्शन। जब भी कार्बन की संख्या को डबल करना है बुलाएंगे ऊर्जा साहब को। किसको बुलाएंगे? आओ जाओ। तो आइए लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अभी हम आपको जस्ट बताए थे ऊर्जा अभिक्रिया में, ऊर्जा रिएक्शन में हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा जाता है। इसलिए हिंदी वाले हिंदी मीडियम को देखिए और इंग्लिश वाले इंग्लिश मीडियम को देखिए, ताकि दोनों मीडियम वाले बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ सकते हैं, एक ही छत के नीचे बैठकर पढ़ सकते हैं प्रदीप सर के मार्गदर्शन में। है कि नहीं है? चलिए तो लिखेंगे जब आर एक्स, तो कहते आर एक्स माने नहीं समझे सर, आर माने भले अल्काइल, एक्स माने का होइल हैलाइड। तो जब अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया Na के साथ यानी सोडियम के साथ किसकी उपस्थिति में, तो याद रखना शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है, कराई जाती है तो उच्च एल्केन का निर्माण होता, उच्च एल्केन का निर्माण होता है, निर्माण होता है। इसका निर्माण हो गया, उच्च एल्केन का निर्माण होता है जिसे ऊर्जा अभिक्रिया कहते हैं, ऊर्जा अभिक्रिया कहते हैं। कौन अभिक्रिया कहते हैं? ऊर्जा अभिक्रिया कहते हैं। इसका रिएक्शन वही लिखेंगे जब कहता है किसकी अभिक्रिया किसके साथ, तो अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जैसे कराई जाती है। तो 2 मोल ये ले लेना, 2 मोल ये लेना, आर को कर देना डबल, यानी आर में आर सट जाएगा और आपका 2NaX बनेगा। कोई कहेगा सर एक एग्जाम्पल भी ले लीजिए भाई साहब, आप कहे और मैं एग्जाम्पल ना लूं, ऐसा हो नहीं सकता है ना। ये 2 मोल लेना है, 2 मोल ये लेना है, बैलेंस करने के लिए यहाँ पर ड्राई ईथर लिख देंगे और ये जो CH3 है आपका डबल हो जाएगा, CH3 इथेन बन गया। क्या बन गया भाई मेरा? इथेन बन गया। तो याद रखना ये चीज कि अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो उच्च एल्केन मिलता है, डबल कार्बन बन जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्जा रिएक्शन बोलते हैं। और इंग्लिश मीडियम में अगर कोई लिखेगा तो इंग्लिश मीडियम में यही होगा, लिख देते हैं ना, इंग्लिश मीडियम में ऐसे लिखेंगे व्हेन RX is reacts with Na in the presence of dry ether to give higher alkane. This reaction is called ऊर्जा रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ऊर्जा रिएक्शन। हो गया। RX है, 2 मोल लेना है, 2 मोल सोडियम लेना है, यहाँ पर ड्राई ईथर लेना है और यहाँ पर R से R कनेक्ट कर देना है, 2NaX लिख देना है। हो गया। यही रिएक्शन आपको एग्जाम में लिखना है और आपको 2 नंबर मिलेगा। तो क्या ऊर्जा रिएक्शन पूरा अच्छे से समझ में आया? स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, हम थोड़ा साइड हो गए हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आज के लिए इतना ही। कैसा लगा ऊर्जा रिएक्शन आप जरूर बताना, फिर हम अगले रिएक्शन को लेकर आप लोग के बीच हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।